बच्चों पिछले 10-15 साल का अगर नहीं भी करना चाहते हो तो ना सही, सिर्फ 5 से 6-7 साल का तुम सीबीएसई का रिकॉर्ड चेक करोगे और बहुत गहराई से चेक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सीबीएसई ने जब कभी भी एक बड़ा चेंज किया है अपने बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में, उसमें इतने दबे पांव से वो लोग गए कि पता ही नहीं चला। कई सर्कुलर्स तो रात को 12-12 1-1 बजे निकला, मतलब पता ही नहीं चल पाता स्टूडेंट्स को अगर हम लोग नहीं बताते तो ये बहुत बड़ी बात है कि कुछ यूट्यूबर्स या कुछ एजुकेटर्स जो अटेंटिव मोड पे रहते हैं वो जब स्टूडेंट्स को बताते रहते हैं तो इस वजह से भाई स्टूडेंट्स का भला हो जाता है। और अभी भी ऐसे ही हुआ है, पूरा एग्जाम पैटर्न 2026 बोर्ड का सीबीएसई ने रिवाइज कर दिया है। नई टाइप के क्वेश्चंस जो है वो इंक्लूड कर दिए गए हैं और उन टाइप के क्वेश्चंस को तुमने आज से पहले नहीं देखा होगा, आई एम डैम श्योर। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना, पूरे एंड तक रहना। मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूं, तुम क्लास 10 के हो या 12 के हो, किस तरह के चेंजेस आए हैं, किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले देखो यार, मैं तुमको कहना चाहता हूं कि इस बार हमने ये फैसला लिया है कि इस साल के बोर्ड स्टूडेंट्स की तरह और पिछले कई सालों की तरह हम सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे ऑल ओवर इंडिया से, अलग अलग स्टेट से, और उनको हम अपने सारे गाइडेंस के अंदर में बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। उनको नोट्स देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको स्ट्रैटेजी वीडियोस देंगे, हम सब कुछ उनको फ्री देंगे। सिर्फ तुमको करना क्या है, जो भी वीडियो तुम यहां मेरे चैनल पे देखते हो, सिर्फ अपना क्लास और अपना नाम लिखना है, दैट्स इट। और अपना स्ट्रीम लिख सको तो वो लिख देना है, दैट्स इट। बार बार नहीं लिखना है, हर वीडियो में बस एक बार लिखना है, ठीक है। इतना करो, हमारी टीम रैंडमली तुम्हें हमारा सिस्टम में सेलेक्ट करेगी और फिर हम तुम्हें कॉन्टैक्ट भी करेंगे और जहां जहां जरूरत होगी वहां पे हम तुम्हारे साथ में जुड़ेंगे भी। अब यहां पे मैं सबसे पहले तुमको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। यहां पे आ जाओ, यहां पे सीबीएसई ने क्या किया है। सीबीएसई ने खतरनाक तरीके से रिवाइज सीबीएसई एग्जाम पैटर्न जो है वो 2025-26 के लिए वो लॉन्च कर दिया। अब उसमें क्या किया, क्लास 10 का एग्जाम पैटर्न बोलो या 12 का एग्जाम पैटर्न बोलो, ये दोनों चेंजेस जो है वो सीबीएसई ने कर दिया। अब तुम बोलोगे सर इसकी क्या जरूरत है। देखो, मैं यहां पे एक बहुत बड़ी गहराई की बात तुमको बताना चाहता हूं। यहां पे क्या हुआ था, 2024 की अगर हम बात करें, यानी कि पिछले साल बोर्ड एग्जाम की, तो यहां पे भी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि वहां पे भी बोर्ड एग्जाम में जो है क्लास 10 के या 12 के दोनों में काफी सारे क्वेश्चन जो है वो हार्ड आए थे, पेपर हार्ड आया था, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी भी आया था, हार्ड और ट्रिकी दोनों था। तो उसका नतीजा क्या हुआ, सीबीएसई ने क्या किया, कॉपी जो है वो लीनियंट चेक किया, ठीक है, इजी चेक किया। इसमें ग्रेस मार्क्स भी दिया गया, इसमें मॉडरेशन भी दिया गया, ठीक है, ये इस तरह से दिया गया, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि अगर हम 2025 बोर्ड की बात करें, इस बार वाले की, लेटेस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पे ऐसा नहीं हुआ। सीबीएसई ने सारी चीजें वही दी, हार्ड क्वेश्चंस थे, ट्रिकी क्वेश्चंस थे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे, लेकिन क्या कर दिया, कॉपी चेकिंग ना इजी किया, ना ग्रेस मार्क्स सही ढंग से दिया, ना मॉडरेशन पॉलिसी सही से लगा। और सबसे बड़ी गड़बड़ की बात क्या थी कि कॉपी चेकिंग जो किया करवाया गया, वो अपने रेगुलर जो एक्सपीरियंस टीचर थे 100% के, वो सिर्फ मतलब 5% या 10% तुम कह सकते हो, जिनको मतलब वो छांट नहीं सकते थे, उनको ही रखा गया बोर्ड एग्जाम में। बाद बाकी थर्ड पार्टी से कॉपी चेक करवाया गया। नतीजा क्या हुआ कि उनको ये सब चीज मालूम ही नहीं था। अब सीबीएसई का ये एक पैटर्न है कि भाई साहब हर साल वो अपने पेपर को उसी ढंग से आगे बढ़ते जाती है। 2023 का मिलाओ, 24 का मिलाओ और अब 25 का मिलाओ, तुमको ये चीज समझ में आ जाएगा। तो 26 का बोर्ड एग्जामिनेशन इसी वजह से काफी अलग खतरे के साथ में आने वाला है, यही मैं तुमको कहना चाहता हूं। तो यहां पे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं इसको समझाने के लिए देखो, यहां पे मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, ये क्लास 10 एग्जाम पैटर्न और ये क्लास 12 एग्जाम पैटर्न, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, मैंने कल भी कहा था यहां पे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और यहां पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, ये 3 तरह के क्वेश्चन जो हैं वो तुमको आने वाले हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। तुमको ये लग रहा है कि सर ये तो काफी इजी हो गया, काफी इजी नहीं हुआ। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो अब तुम्हारे आएंगे वो आएंगे 50%, मतलब 80 मार्क्स का जो पेपर होगा उसका 50% जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब 40, 80 का 40 के 50% कितना हुआ, 40 मार्क्स। 40 मार्क्स में तुमको पूछा जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिलेक्टिव रेस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिलेक्टिव रेस्पॉन्स किसे बोलते हैं, सिलेक्टिव रेस्पॉन्स मतलब वो चुने हुए आंसर को वो मानेंगे। मतलब अभी तक जो तुम लोग रट करके जवाब दे देते थे, रट्टू तोता वाला क्रैमिंग वाला सिस्टम, वो अब नहीं चलने वाला। सिलेक्टिव रेस्पॉन्स को वो आंसर मानेंगे, मतलब आंसर बहुत सारे हैं लेकिन तुम कौन सा आंसर को अपना सही मानते हो और उसके पीछे लॉजिक क्या देते हो, वो उस टाइप के क्वेश्चन बहुत आएंगे। कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स टाइप ऑफ क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई है। कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स किसे बोलते हैं, कंस्ट्रक्टेड
रिस्पॉन्स कहते हैं, जिसमें कि मतलब क्वेश्चन भी जो है वो आउट ऑफ बुक क्वेश्चन आया। मतलब अभी तक जो एनसीईआरटी बुक के इंटेक्स्ट क्वेश्चन या एक्सरसाइज क्वेश्चंस को जो तुम करते थे, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को जो तुम करते थे, उससे कहीं अलग कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें कि तुमको फिर वही अपने ढंग से बना के आंसर लिखना पड़ेगा। देन सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो तो है ही है, एसेशन, रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, वो सब तो है ही है। तो मतलब इसी में तुम्हारा 50% मार्क्स आ रहा है। देन यहां अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहां आएंगे फिर से 20%। अब तुम बोलोगे सर यहां भी एमसीक्यू पूछ रहा था, एमसीक्यू यहां भी पूछ रहा है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एमसीक्यू भी अब रटे रटाई तरीके से नहीं आएगा। 2-4 क्वेश्चन हो सकता है कि इंडेक्स क्वेश्चन से दे दे या एक्सरसाइज क्वेश्चन से दे दे सीबीएसई, नहीं तो बाद बाकी सब कुछ जो है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होने वाला है। और अब यहां देखो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इसकी संख्या भी जो है वो सीबीएसई ने बढ़ा दी 30%। ये कितना हो गया 20, ये हो गया 30%। अब पहले ही मैंने लास्ट वीडियो में ही तुमको बता दिया था कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की संख्या घटा दी गई है। तो घटाया कहां गया? पहले ये होता था 40% और ये होता था तुम्हारा 40%, ठीक है। तो 40 80 प्लस 20 100% ऐसे कवर होता था एक पेपर का। लेकिन अब क्या किया गया कि इसको जो एमसीक्यू में जो 40% सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता था उसको 40% से बढ़ा करके 50 कर दिया गया और इसको 40% से घटा करके 30% कर दिया गया। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन की संख्या जो है वो सीबीएसई ने घटा दी। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि तुमको बहुत ज्यादा अटेंटिव मोड पे रहना पड़ेगा। और 12th की भी अगर हम बात करें तो सेम वैसे ही टाइप के पैटर्न पकड़ा गया है। 50% जो है वो तुम्हारे क्वेश्चन रहेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहेंगे 20%, और शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसका भी संख्या रहेगा 30%। ये बड़ा चेंज है और तुमको अटेंटिव होना पड़ेगा। और इसी वजह से मैं कहता हूं यार तुम लोग प्लीज सही जगह पे रहो, ना कि आज इस चैनल, कल उस चैनल, परसों उस चैनल। आदमी के बोलने के तरीके से पता चल जाता है कि तुमको गाइड कौन करने वाला है, कौन तुमको बेवकूफ बना रहा है, कौन तुमको गाइड करेगा, कौन तुमको सही ढंग से मोटिवेट करेगा, ठीक है। यहां अच्छे मेरे पास में स्टूडेंट्स आते हैं जो बिल्कुल डिमोटिवेटेड होते हैं और हम उनको एकदम एनर्जेटिक करके तैयार कर देते हैं। तो अगर तुम्हारा प्रिपरेशन अभी भी कुछ नहीं हुआ है तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि सर प्रिपरेशन अभी नहीं किया, हम तुम्हें गाइड करेंगे पूरी तरह से। स्ट्रैटेजी वीडियोस आएंगे, बस उनको देखना, लाइक करना, ये तुम्हारा काम है, ठीक है। तो अपना क्लास और नाम जरूर लिख देना, तभी तुम सेलेक्ट होगे, नहीं तो बाद में मत कहना कि सर हमको कोई चीज क्यों नहीं मिला। हो सकता है तुम्हारे दोस्त को मिल जाए, तुमको ना मिले, ठीक है। तो जरूर हर वीडियो को लाइक करो, चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।